हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज अपनी क्लास के अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा लेंदी और बहुत ही ज्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर, जिसका नाम क्या होगा? जर्नल। बेसिकली हम लोगों ने अभी तक अपनी क्लास के अंदर सारी की सारी अपनी इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स जितनी भी हमारे अकाउंट्स में यूज होने वाली होंगी वो हम लोग कंप्लीटली ओवर कर चुके हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग करवाई थी अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ, तो हम लोग वो भी कंप्लीटली खत्म कर चुके हैं। तो आज हमारे पास आ गया एक ऐसा चैप्टर जो कि आप लोगों के अकाउंट्स की जान है, जहान है, मतलब इसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है। मतलब जिस स्टूडेंट को ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा ना, उसके लिए हो जाएंगी प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा खड़ी। मतलब इस चैप्टर के बेसिस के ऊपर आप लोगों की पूरी 11th, पूरी की पूरी 12th, पूरी की पूरी आगे की जिंदगी में जितने भी आप लोग अकाउंटेंसी पढ़ने वाले हैं ना, अकाउंट्स पढ़ेंगे, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर बेस्ड है, जिसका नाम क्या होगा? जर्नल। क्लियर हो गया? तो सबसे नंबर हम लोग बात करते हैं यार कि जर्नल का मतलब एक्चुअली में होता क्या है, क्या मतलब है जर्नल का एग्जैक्टली। आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को सबसे पहले नंबर पे एक बात बताई थी अकाउंटिंग साइकिल के बारे में। यस सर, याद आ गया। अकाउंटिंग साइकिल के अंदर सबसे पहले नंबर पे हम लोग एक बात पढ़ते थे जिसका नाम क्या था? ट्रांजैक्शन वर्ड। याद है? अब उन सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को हम लोग सबसे पहले नंबर पे एक जगह पर लेके जाते थे जिसका नाम क्या होता था? जर्नल। उसके बाद जर्नल के अंदर बेसिकली हम लोग करते क्या थे? चीजों की रिकॉर्डिंग करने का काम करते थे, चीजों को रिकॉर्ड करने का काम करते थे। अब जैसे ही बेटा हम लोगों ने अपने ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड किया, तो उसके बाद हम लोग जाते थे कहां पे? लेजर के ऊपर। तो लेजर में हम लोग क्या करते थे? चीजों को बेसिकली क्लासिफाई करते थे, क्लासिफिकेशन करते थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फिर ट्रायल बैलेंस के बारे में। तो क्या था ट्रायल बैलेंस का मतलब? ट्रायल बैलेंस के अंदर बेसिकली हम लोग बनाते थे अपनी समरी ऑफ अकाउंट्स। यस और नो? हम लोग अपने अकाउंट्स के अंदर क्या प्रिपेयर करते थे? अपनी समरी। उसके बाद फिर हम लोगों ने बात की थी अपनी ट्रायल बैलेंस के बाद किसकी? अपने फाइनल अकाउंट्स के बारे में। तो फाइनल अकाउंट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि हर एक बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट को पता कैसे लगाएंगे कि हम लोगों ने एक्चुअल में कितना प्रॉफिट अर्न किया है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो ये सब कुछ बताने का काम कौन करता है? हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करते थे। क्लियर है? तो आज हम लोग अपनी अकाउंटिंग की साइकिल का पहला पड़ाव स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या होगा? जर्नल। तो पहले नंबर पे आप लोग लिखिए मेरे साथ साथ, जर्नल का मीनिंग क्या होगा? लिखिए जरा, मीनिंग ऑफ जर्नल। मीनिंग लिखिए इसके अंदर। इट इज अ बुक, इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इंपॉर्टेंट वर्ड अंडरलाइन। इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री which records which records all the monetary transactions, which records all the monetary transactions as per chronological order, as per chronological order। बेसिकली क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? डेट वाइज ट्रांजेक्शंस। क्या बोलते हैं इसको बेटा? हम लोग डेट वाइज ट्रांजेक्शंस बोलते हैं। लो जी, क्या बोलेंगे? डेट वाइज ट्रांजेक्शंस। यस और नो? यहां तक समझ में आई बात? सर क्या मतलब कहना चाह रहे हो? डेट वाइज ट्रांजेक्शंस का क्या मतलब है? डेट वाइज ट्रांजेक्शंस का बेसिकली यहां पर मतलब है कि मान लीजिए आप लोगों ने कोई ट्रांजेक्शन पास आउट की 1 तारीख को, उसके बाद आपने ट्रांजेक्शन की 3 तारीख को, फिर 5 को, फिर 7 को, फिर 10 को, फिर 12 को, 13 को, 14 को, 15 को। ये तो क्या चल रहा है? हमारा सीक्वेंस। बट आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि पहले 1 तारीख की ट्रांजेक्शन लिख दी, फिर 10 तारीख की लिख दी, फिर 5 तारीख की लिख दी, फिर 6 तारीख की लिख दी, फिर 10 तारीख की लिख दी, फिर से 5 तारीख पे आ गए, फिर 8 तारीख पे आ गए। मतलब आप लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो जर्नल क्या है? एक बुक है जिसके अंदर आप लोग सारी के सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले नंबर पे रिकॉर्ड करोगे, और जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एज पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बेसिकली हमारी डेट वाइज ट्रांजैक्शंस। क्लियर हो गया? अगर हम लोग बात करें हमारी इस जर्नल के कॉन्सेप्ट की, तो जब भी बेटा हम लोग जर्नल को पास आउट करते हैं ना, जर्नल को पास आउट करने के लिए हम लोगों को एक वर्ड यूज करना पड़ता है जिसका नाम होता है जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं? जर्नल
एंट्री बोला जाता है। अब इस जर्नल के चैप्टर के अंदर हम लोगों को बेसिकली करने के लिए हमें कुछ रूल्स के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, रूल्स को याद रखनी पड़ेंगे, रूल्स को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में हमारे रूल्स होंगे कौन कौन से। बेसिकली हमारे पास अपने जर्नल को करने के लिए टोटल दो टाइप के रूल्स होते हैं। हमारे पास अकाउंटेंसी के अंदर टोटल जर्नल को करने के लिए टोटल दो टाइप के रूल्स हमारे सामने अवेलेबल होंगे। सबसे पहले वाले रूल को भी हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल रूल्स। क्या नाम बनेगा? ट्रेडिशनल रूल्स। लो जी, क्या नाम है? ट्रेडिशनल रूल्स। और सेकंड नंबर पे आ जाते हैं हमारे पास हमारे मॉडर्न अप्रोच, यानी कि मॉडर्न रूल्स। और मॉडर्न रूल्स को बेटा हम लोग अमेरिकन रूल्स भी कहते हैं, अमेरिकन अप्रोच भी कहेंगे। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं अपने ट्रेडिशनल रूल्स के बारे में, तो ट्रेडिशनल रूल्स के अंदर बेसिकली आपके पास कौन कौन से रूल्स आएंगे जो कि आप लोगों ने अपने स्कूल में आपके टीचर्स सुने भी होंगे। नंबर वन, सबसे पहले नंबर पे आप लोगों के पास एक रूल आता है जिसका नाम होता है पर्सनल अकाउंट। क्या नाम है इसका? पर्सनल अकाउंट। अब सर क्या मतलब है पर्सनल अकाउंट का? पर्सनल अकाउंट का बेसिकली रूल होता है आप लोगों के पास, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसके आगे लिख दो आप लोग डिस्कस्ड लेटर, इसके बाद हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लो जी, डिस्कस्ड लेटर। हाँ जी, तो पर्सनल अकाउंट रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब आता है हमारे पास रूल नंबर टू। रूल नंबर टू, रूल नंबर टू के आगे लिखिए रियल अकाउंट। क्या नाम है इसका? रियल अकाउंट। क्या मतलब है रियल अकाउंट का? रियल अकाउंट का रूल बेसिकली हम लोग अप्लाई करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट goes out, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट goes out। रूल नंबर थ्री, अगर मैं बात करूं रूल नंबर थ्री के अंदर, जिसका नाम क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल, इसका रूल होगा आप लोगों के पास, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल expenses and losses and credit all incomes and gains, and credit all incomes and gains। अब आप लोगों को ना आपके टीचर्स ने कहा होगा कि ये तीन रूल्स अगर आप लोगों को याद नहीं है ना, अगर इन तीन रूल्स के ऊपर आप लोगों की कमांड नहीं है, तो आप लोगों की अकाउंटेंसी तो भैया खत्म है। आप लोग अपने अकाउंट्स को अच्छे ढंग से नहीं कर सकते, अच्छे ढंग से आप लोगों को समझ में नहीं आ सकती जब तक आप लोगों को ये तीन रूल्स नहीं आते होंगे। आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि मैं आप लोगों को अपनी क्लास के अंदर पूरी की पूरी अकाउंटिंग इन तीन रूल से नहीं पढ़ाने वाला। क्रॉस, लो जी, मैंने तो लगा दिया इसके ऊपर क्रॉस, मतलब हम लोग अपनी पूरी की पूरी अकाउंट्स को ट्रेडिशनल रूल से नहीं सीखने वाले हैं। ये तीनों चीज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बट किस प्रोस्पेक्टिव से पढ़ाऊंगा? वो आप लोगों को थ्योरी के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ाऊंगा। बट जितना भी हम लोग प्रैक्टिकल पोर्शन बना करने वाले होंगे ना, वो सारा का सारा प्रैक्टिकल पोर्शन हम लोग अपना पढ़ेंगे किसके अंदर? अपने मॉडर्न अप्रोच से पढ़ेंगे, मॉडर्न रूल से पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? तो अब हम लोग बात करते हैं कि सर ये कौन से मॉडर्न रूल, जल्दी बता दो। अब हम लोगों से सहन नहीं हो रहा, जल्दी बताओ यार क्या है वो हमारे कौन से रूल्स? मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न रूल्स क्या है? चलिए डालिए हेडिंग मॉडर्न अप्रोच। लो जी, हम लोग बात करते हैं किसके अंदर? अब अपनी मॉडर्न रूल्स के बारे में। तो आप लोगों के जो ये मॉडर्न रूल्स है ना, ये आप लोगों को याद करवाएंगे कौन? हमारे गांधी जी। कौन याद करवाएंगे? ये याद करवाएंगे हमारे गांधी जी याद करवाएंगे। अब आप लोगों ने ना एक गांधी जी का चश्मा तो देखा ही होगा यार, सब बच्चों ने देखा होगा हमारे गांधी जी का चश्मा। आप हो गए यस सर, देखा होगा गांधी जी का चश्मा? यस और नो? देखा होगा, एक छोटा बड़ा बन गया यार, दोबारा बना देते हैं। हाँ जी, लो जी, ये हमारे क्या है? हमारे गांधी जी का चश्मा। लो जी, यहाँ पर ऐसे कर दो इसको, और हमारे गांधी जी का प्यारा प्यारा सा चश्मा लो। तो साइकिल बन गई यार ये तो शायद। चलो कोई बात नहीं, हमें क्या लेना देना है यार। तो हमारे इस गांधी जी के ना टोटल पांच बच्चे थे। बताइए जरा, हमारे गांधी जी के टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल पांच। अब गांधी जी की कितनी आंखें हैं? दो आंखें। ये चश्मा है ना हमारे गांधी जी का, और गांधी कितनी लगी हुई इसके अंदर? दो। अब आप लोगों को क्या याद रखना है
जो हमारे गांधी जी की लेफ्ट हैंड वाली आंख है ना, जो हमारे गांधी जी की लेफ्ट वाली आंख है, इस वाली आंख का हमारे लिए बेटा नाम रखेंगे डेबिट। तो मैं इसको कहूंगा कि ये कौन सी आंख है हमारी, डेबिट वाली आंख। क्या नाम है इसका, डेबिट वाली आंख। और अगर मैं आप लोगों से बात करूं, इस वाली आंख का हम लोग नाम रखेंगे क्रेडिट वाली आंख, यानी कि राइट हैंड साइड वाले का नाम क्या रखेंगे, क्रेडिट, और लेफ्ट हैंड वाले का नाम क्या रखेंगे हम लोग अपना, डेबिट वाली आंख। इतनी बातें क्लियर हो गई है। तो गांधी जी के टोटल क्या बोला मैंने, दो आंखें। लेफ्ट हैंड वाली आंख का नाम क्या रखेंगे, डेबिट, और राइट हैंड वाली आंख का नाम क्या रखेंगे, क्रेडिट। एक का नाम डेबिट और एक का नाम क्रेडिट, लेफ्ट हैंड वाली का डेबिट, राइट हैंड वाली का नाम क्रेडिट। अब मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे गांधी जी के टोटल 5 बच्चे थे। कितने बच्चे हैं टोटल, 5, यानी कि 5 बच्चे। उसमें से आप लोगों के 2 तो हैं लड़के और 3 है लड़कियां। 2 कौन है, लड़के हैं, और 3 कौन है, लड़के हैं। अब गांधी जी ने क्या किया, अपने बच्चों के नाम, अपने लड़कों के नाम, जो अपने बेटे थे गांधी जी के 2, उन बच्चों के नाम ना गांधी जी ने पहले 2 वोवल्स के ऊपर रखे। तो वो जो पहले वोवल्स कौन से होंगे बताइए जरा, सर ए होगा और ई होगा, हमें अच्छे से पता है, क्योंकि ए ई आई ओ यू में से जो पहले 2 वोवल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ए और ई। गांधी जी ने क्या किया, अपने तीनों लड़कियों के नाम रखे किसके ऊपर, एल आई सी के ऊपर। सुनो आप लोगों ने ये वर्ड एल आई सी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हमने कहा यस सर। तो गांधी जी ने क्या किया, अपने दोनों लड़कों को तो कहां बिठाया, अपनी डेबिट वाली साइड, और गांधी जी ने क्या किया, अपनी क्रेडिट साइड वाली आंख पे गांधी जी ने अपने 3 लड़कियों को बिठा दिया। ओके, अब सुनिए ध्यान से। जो आप लोगों को ये ए वर्ड है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये बेटा वही वर्ड है जो आप लोग पढ़ चुके हो मेरे साथ। पहले का नाम क्या है, एसेट्स। दूसरे का नाम क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एल का नाम क्या है, लाइबिलिटीज। आई का नाम क्या है यहाँ पे, इनकम एंड गेन। और सी का नाम यहाँ पे क्या है, कैपिटल। तो अगर जिस बच्चे को ये 5 अक्षर याद हो गए ना, ये 5 वर्ड्स याद हो गए, मैं कहता हूं उसके लिए अकाउंट्स कुछ भी नहीं है, अकाउंट्स बिल्कुल इजी है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एई बताइए कहां पे है, डेबिट में। और बताइए जरा एल आई सी कहां पे है, क्रेडिट साइड में। एई कहां बैठे हुए हैं, डेबिट में। एल आई सी कहां बैठा हुआ है, क्रेडिट साइड में बैठे हुए हैं। अब आप लोग फटाफट से इनको नीचे एक बार लिख लो। एक बार याद करने की देर है, उसके बाद तो आप लोगों को फर्स्ट क्लास याद हो जाएंगे। एक बार लिख लो ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से डिटेल बातें बता देता हूं। लो जी, ए का मतलब यहाँ पे क्या था, हमारी एसेट्स। ई का मतलब यहाँ पे क्या है हमारे लिए, हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एल का मतलब यहाँ पे क्या है, लाइबिलिटीज। आई का मतलब यहाँ पे क्या है, इनकम्स एंड गेन्स, इनकम्स एंड गेन्स। और सी का मतलब यहाँ पे क्या है, कैपिटल। लो जी, यहां तक कितना लिख लिया आप लोगों ने। अब जो ये आप लोगों के सामने वर्ड्स लिखे हुए हैं ए ई, और यहाँ पे आप लोगों के सामने वर्ड्स लिखे हुए हैं एल आई सी, आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। जो ए ई है ना, बताओ जरा ये कहां पे थे ए ई, बताओ कहां बैठे थे ये ए ई। सर आप कहोगे ए ई बैठा हुआ था कहां पे, डेबिट में। यस और नो। अब बताओ जरा मुझे एल आई सी कहां बैठे थे, एल आई सी कहां बैठे थे, आप कहोगे सर एल आई सी बैठा हुआ था क्रेडिट साइड में। ए कहां बैठा हुआ है, डेबिट में। एल आई सी कहां बैठा हुआ है, क्रेडिट साइड में बैठा हुआ। अब यार ध्यान से मेरी बात को सुनो बेटा, जिन भी ट्रांजैक्शन से या जिन भी एक्टिविटी से ये ए और ई इंक्रीज हो जाएगा, जिन भी ट्रांजैक्शन से ये ए और ई इंक्रीज हो जाएगा, या फिर जिन भी ट्रांजैक्शन से ये एल आई और सी इंक्रीज हो जाएंगे। मैंने कुछ वर्ड्स बोले आप लोगों को, जिन भी ट्रांजैक्शन से ए ई बढ़ेगा और जिन भी ट्रांजैक्शन से एल आई सी बढ़ेगा। आप लोगों को क्या करना है, जिन भी ट्रांजैक्शन से ए ई बढ़ा है, बताओ पहले ए ई कहां पे था, आप कहोगे सर डेबिट में था। मैं कह रहा हूं जिन भी ट्रांजैक्शन से ए ई बढ़ा है, आप लोगों का ए ई बढ़ने के टाइम पे चेंज नहीं होगा, बढ़ने के टाइम पे जहां पे था ना वही रहेगा। सर क्या बात है, मैंने क्या कहा, ए ई बताओ कहां पे थे, डेबिट में। अगर ये बढ़ेंगे, अगर ये इंक्रीज होगा तो कहां रहेगा, डेबिट में। अगर ये एल आई सी कहां पे है बताओ, क्रेडिट साइड में है। अगर ये भी बढ़ेगा ना, मतलब बढ़ने के टाइम पे जो जहां था ना वही रहेगा, अपनी पोजीशन को ये नहीं बदलेंगे। बताओ एल आई सी कहां पे है, आप कहोगे सर क्रेडिट साइड में है। अगर ये बढ़ेगा ना तो इसका मतलब ये कहां रहेगा, क्रेडिट साइड में ही रहेगा। लेकिन जिस भी ट्रांजेक्शन से ये गिरेगा, नीचे की तरफ मूव होगा, अगर जिस भी ट्रांजेक्शन से ये नीचे की तरफ अगर मूव करेगा ना, तो ये क्या करेंगे, अपनी अपनी जो साइड है ना उसको बदल देंगे। बताओ ए कहां पे था, आपको सर डेबिट में। बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। कहां चला जाएगा, अब ये क्रेडिट साइड में चला जाएगा। अब जरा मुझे बताओ एल आई सी कहां पे था, आप कहोगे सर क्रेडिट में। अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट, लेकिन अगर कम होगा तो ये कहां चला जाएगा, आप लोगों का डेबिट साइड में चला जाएगा। बताइए क्या यहां तक की मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई। ये मैंने आप लोगों को लास्ट बेसिक्स में भी पढ़ाया था,
आप लोग वहां से भी अच्छे से कर लेना, समझ लेना। रूल बताओ फिर से क्या है। एई क्या होगा, डेबिट। एलआईसी क्या होगा, क्रेडिट। एई मतलब डेबिट, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। एलआईसी क्रेडिट, बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। और कुछ भी आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन्हीं से हम लोग अपना पूरा का पूरा टास्क परफॉर्म करेंगे। क्लियर हो गया होगा, यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। अब डालिए फटाफट से बेटा, डाल के हेडिंग फॉर्मेट ऑफ जर्नल। फॉर्मेट ऑफ जर्नल, लो जी, फॉर्मेट ऑफ जर्नल। बेसिकली हमारे जर्नल के फॉर्मेट को बनाते हुए आप लोगों को कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, वो बातें मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, सबसे जो फर्स्ट कॉलम आप लोगों का बनने वाला है, उस कॉलम को आप लोग एक बात बोलते हैं, फर्स्ट कॉलम। हाँ जी। तो पहले कॉलम के अंदर बेटा आप लोग डालेंगे डेट। सब टू बी वेरी फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा आप लोगों का, डेट बन जाएगा। सेकंड कॉलम आप लोग डालेंगे अपना पर्टिकुलर्स वाला, पर्टिकुलर्स। और पर्टिकुलर्स के लिए बहुत ज्यादा स्पेस। फिर आप लोग देंगे एक कॉलम जिसका नाम होता है एल एफ। एल एफ को आप लोग बोलेंगे लेजर फोलियो, क्या बोलते हैं, लेजर फोलियो। फिर आप लोग डाल देंगे अमाउंट डेबिट, और फिर एक डाल देंगे आप लोग अपना अमाउंट क्रेडिट। एक क्या बनेगा आप लोगों का, अमाउंट डेबिट, और एक क्या बनेगा आप लोगों का, अमाउंट क्रेडिट। तो डालिए फटाफट से। फर्स्ट कॉलम इज डेट, सेकंड कॉलम इज पर्टिकुलर्स, और पर्टिकुलर्स के लिए स्पेस थोड़ा सा ज्यादा। और फिर कॉलम कौन सा बन जाएगा आप लोगों का, डेबिट वाला कॉलम। एंड देन फिर क्या बन जाएगा आप लोगों का, क्रेडिट साइड वाला कॉलम। तो ये रहेगा आप लोगों का पूरा डिटेल्ड फॉर्मेट। क्लियर हो गया। आप लोग जब भी बेटा जर्नल के बारे में बात करेंगे ना, तो क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को ना किसी बिजनेस का नाम या किसी बिजनेसमैन का नाम क्वेश्चन में गिवन होगा, ऊपर डाल के हेडिंग जर्नल इन द बुक्स ऑफ, ऐसे लिखोगे। जर्नल, जर्नल इन द बुक्स ऑफ एबीसी कंपनी, एबीसी लिमिटेड, ये जो भी लिखा होगा ना नाम, आप लोग उसको ऐसे लिखेंगे। तो फॉर्मेट क्लियर हो गया। ये समझ में आना चाहिए आप लोगों को, ये फॉर्मेट में क्या क्या आने वाला है। अभी हम लोग सारी बातें डिटेल में करेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। फिर से रिपीट कर रहा हूं फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। पहला कॉलम डेट, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम एलएफ, फोर्थ कॉलम अमाउंट डेबिट, फिफ्थ कॉलम अमाउंट क्रेडिट के बारे में। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें करता हूं पहले। अभी हम लोग भूल जाते हैं एक बार, एक हम लोगों ने कोई जर्नल का फॉर्मेट बनाया है, आप लोगों को कुछ भी याद नहीं रहे। बस आप मुझे ये बता दो कि आप लोगों को वो पॉइंट्स याद है सारे के सारे या नहीं है, इतनी बात मुझे बताइए। वो जो ए ई एल आई सी के मैंने सारे के सारे पॉइंट्स लिखवाए थे, 16-17 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को ए के लिखवाए थे, ई के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाए थे, लाइबिलिटी में लिखवाए थे, इनकम एंड गेन में लिखवाए थे, और कैपिटल में भी लिखवाए थे। याद आया। उसमें करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट के अंदर भी टेंजिबल, इनटेंजिबल, फिक्टिशियस, वो सब बातें मैंने आप लोगों को डिटेल डिटेल में पढ़ाई थी। याद है या नहीं है, भूल गए सब के, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा भाई। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग जितना भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग कुछ बातें। लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1। 3 से 4 दिन आप लोगों को लगेंगे बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें करते हुए, लेकिन एट द एंड क्या होगा, आप लोग इनके अंदर बिल्कुल ट्रेंड हो जाएंगे। मतलब एंट्रीज आप लोगों को बिल्कुल ऐसे रट जाएंगी। लेकिन हम लोगों को रटने के साथ साथ, मैं तो कह रहा हूं, आप लोग 4 दिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और आप लोगों को एंट्रीज लर्न हो जाएंगी। लेकिन हम लोगों को रटनी नहीं है चीजें, हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। रट जाएंगे तो कंफर्म है, गारंटी के साथ। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 1। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, फर्स्ट एंट्री, मैंने आप लोगों से सिंपली पूछा, परचेस्ड फर्नीचर, परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹20,000। आप मुझे बताइए, इस ट्रांजैक्शन को पढ़ के आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, आपके हाथ में क्या आ रहा है और क्या आप लोगों के हाथ में जा रहा है, सोचिए और मुझे बताइए। आप कहोगे सर हमारे पास एक फर्नीचर वर्ड जो आ रहा है, हमने परचेज किया फर्नीचर, तो हमारे हाथ में आएगा। और सर कैश में परचेज किया है, मतलब हमारे हाथ से कैश जाएगा भी सही। तो क्या यहाँ पे आप लोगों के पास क्या ये दो वर्ड सी निकल कर आ रहे हैं क्या? एक तो वर्ड आना चाहिए आपके पास फर्नीचर, और एक वर्ड आप लोगों के हाथ में आ रहा है कैश। अब जरा ये बताओ, फर्नीचर भी क्या है, एक एसेट है, और कैश भी क्या है, एक एसेट है, जो मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा रखा है। अब मुझे ये बता दो कि फर्नीचर आप लोगों के हाथ में आ रहा है या जा रहा है। आप कहोगे सर फर्नीचर तो आ रहा है, तो अगर फर्नीचर आ रहा है तो साइन कहां जाएगा, ऊपर वाला। आप कहोगे सर कैश तो जा रहा है,
तो साइन कैसा जाएगा आप लोगों का, नीचे वाला। अब जरा मैंने आप लोगों को भी रूल बता करके हटाऊं, मुझे जरा रूल बताना एक बार के लिए। एसेट के जो बैलेंस होते हैं वो क्या होते हैं, डेबिट। अगर किसी भी ट्रांजेक्शन से इंक्रीज होगा, अब बताओ जरा, मैंने क्या बोला, एसेट के जो बैलेंस होते हैं वो क्या होते हैं, डेबिट। तो फर्नीचर क्या है हमारे लिए, एक एसेट है। अब बताओ फर्नीचर का जो बैलेंस है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, आपको सर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब अगर फर्नीचर का बैलेंस बढ़ रहा है, अगर फर्नीचर का बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो इसका मतलब फर्नीचर कहां जाएगा, डेबिट में। कहां जाएगा, डेबिट में। और जरा मुझे बताओ, कैश क्या हमारे लिए, एक एसेट है, लेकिन कैश का बैलेंस तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका मतलब कैश कहां जाएगा आप लोगों का, क्रेडिट साइड में, क्योंकि रूल ये वाली बात कहते हैं, मॉडर्न अप्रोच आप लोगों को ये वाली बात कहती है। बात समझ में आई। और एक बात तुम्हें और बता दूं मैं, हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था जिसका नाम था ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। तो जर्नल का ना पूरा कॉन्सेप्ट किसके ऊपर बेस्ड है, ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। एक चीज 100% क्या होगी, डेबिट, और एक चीज 100% क्या होगी, क्रेडिट। हाँ, एक से ज्यादा भी डेबिट हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी क्रेडिट हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लिख रहा आगे ये वाली चीज आप लोगों को। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, मैंने आप लोगों से कहा सोल्ड मशीनरी, सोल्ड मशीनरी फॉर कैश ₹50,000। अब यहां बताइए, यहां पे क्या हो रहा है, क्या आपके हाथ में आ रहा है और क्या आपके हाथ से जा रहा है, बताइए जरा मुझे। आप कहोगे सर हमने बेच दी मशीन, वो भी कैश में, तो इसका मतलब आप लोग यहाँ पे क्या कहोगे कि क्या आपके हाथ में आ रहा है और क्या आपके हाथ में जा रहा है। आप कहोगे सर कैश तो आपके हाथ में आ रहा है, यस और नो। आप लोगों ने जब सामान बेचो, मशीन बेचोगे कैश में, तो एस का मतलब कैश आपके हाथ में आया है। और साथ में क्या हुआ है, मशीनरी आप लोगों के हाथ से चली भी गई है, यस और नो। अच्छा बताओ जरा मुझे, कैश आप लोगों के लिए क्या है, एक एसेट है। मशीनरी भी आप लोगों के लिए क्या है, एक एसेट है। बताओ किसके ऊपर प्लस आएगा, ऊपर का साइन। कैश आप लोगों के हाथ में आ रहा है और मशीनरी आप लोगों के हाथ से जा रही है, यस और नो। कैश आया और मशीनरी आपके हाथ से चली गई। अब मुझे आप ये बता दो कि कैश क्या है, एक एसेट है। और अगर एसेट आप लोगों के हाथ में आ रही है तो डेबिट होना चाहिए या क्रेडिट होना चाहिए। सर अभी तो रूल पढ़ाया मैंने आपको, कैश क्या है, एसेट है, और एसेट के बैलेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। इसका मतलब कैश का जो बैलेंस होगा वो कहां जाएगा आप लोगों के लिए, डेबिट साइड में। और जो मशीनरी है वो आप लोगों के हाथ से जा रही है, तो इसका मतलब वो एसेट है, तो वो जा रही है, तो कहां जाएगा आप लोगों का, ये क्रेडिट साइड में जाएगा। आई बात समझ में। चलो एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और बताता हूं। एग्जांपल नंबर सी, मैंने आप लोगों से बोला परचेस्ड अ मोटर बाइक, परचेस्ड अ मोटर बाइक फ्रॉम होंडा एंड कंपनी, होंडा एंड कंपनी ऑन क्रेडिट फॉर ₹5,000। आप जरा मुझे बताओ कि हम लोगों ने क्या किया, एक मोटर बाइक परचेज कर ली, मोटर व्हीकल परचेज कर लिया, किससे, होंडा एंड कंपनी से, वो भी उधार पे। अब आप लोग मुझे बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या हो रहा है। आपने कहा सर सिंपल सा लॉजिक है, हम लोगों ने क्या परचेज कर लिया, एक मोटर बाइक। हमने कहा यस सर मोटर बाइक एक तो खरीद लिया आप लोगों ने, तो मतलब मोटर बाइक तो आपके हाथ में आ गई है। मोटर बाइक बेटा अगर आपके हाथ में आ गई है तो मोटर बाइक तो क्या आप लोगों के लिए एक एसेट है। अच्छा बताओ, क्या मोटर बाइक खरीदेंगे, आपके हाथ से कैश गया है क्या, आपको नहीं सर कैश तो नहीं गया, क्योंकि हमने वो जो मोटर बाइक थी ना वो खरीदी हुई है हीरो होंडा एंड कंपनी से, वो भी उधार पे, क्रेडिट पे। अब आप मुझे बताओ, जब भी आप लोग सामान उधार पे खरीदते हो तो आपके सर पे क्या चढ़ता है, क्या चढ़ता है, लाइबिलिटी, बोझ। तो बताओ जरा, आपके लिए जो आपकी लाइबिलिटी है वो कौन है, आप कहोगे सर होंडा एंड कंपनी। होंडा एंड कंपनी आप लोगों के लिए क्या है, आपकी लाइबिलिटी, यस और नो, हाँ या ना, जल्दी बताइए, लाइबिलिटी है या नहीं है। हमने कहा यस सर लाइबिलिटी है। अब आप मुझे बताइए क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, बताइए मोटर बाइक आपके हाथ में आ रही है, जा रही है, आप कहोगे सर आ रही है। इसका मतलब अगर आ रही है तो साइन कौन सा जाएगा, ऊपर वाला। अच्छा लाइबिलिटी बताओ, क्या आपके सर पे लाइबिलिटी बढ़ रही है या क्या लाइबिलिटी आपके सर से कम हो रही है। आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, लाइबिलिटी तो आपके सर पे चढ़ रही है। बोलो यस और नो। अब कुछ नहीं करना, रूल लगा दो। क्या रूल पढ़ाया था मैंने अभी आप लोगों को, एसेट के जो बैलेंस होते हैं वो क्या होते हैं, डेबिट। अगर ये बढ़ेंगे, अगर ये बढ़ेंगे तो कहां जाएगा, डेबिट में। कहां जाएगा, डेबिट में। अगर आपके सर पे लाइबिलिटी बढ़ेगी तो लाइबिलिटी का रूल क्या होता है, सर क्रेडिट। याद कीजिए गांधी जी के 3 लड़कियों के नाम क्या बताए थे मैंने, लाइबिलिटी, इनकम एंड गेन और कैपिटल। अगर ये तीनों चीजें ऊपर हो जाएंगी, इंक्रीज होंगी, तो इसका मतलब
एल आई सी के इंक्रीज होते ही क्या बैलेंस कहाँ चला जाएगा आप लोगों का क्रेडिट साइड में चला जाता है। तो इसका मतलब एल आई सी के बढ़ते ही कहाँ चले जाएंगे वो वैल्यूज आप लोगों की क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। बोलो समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियर हो गया? अब लिखिए बेटा पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर डी। मैंने आप लोगों से कहा कैश पेड टू, क्या बोला मैंने? कैश पेड टू होंडा एंड कंपनी। भैया अब मैं होंडा एंड कंपनी से सामान उधार पे लेके आया था 4 रुपीज, 3,000। लो जी, अब होंडा एंड कंपनी को मैंने कितने रुपए जमा करवा दिए भैया? मेरे 3,000 रुपए जमा कर लो। 5,000 रुपए की बाइक थी, मैंने उनको क्या किया? 3,000 रुपए सबमिट कर दिए, जमा करवा दी। अब आप लोग मुझे बताइए जरा यहाँ पे क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो आप कह रहे हैं कैश पेड, मतलब कैश तो आपके हाथ से क्या हो रहा है? कम। एक तो ये वर्ड समझ में आ गया कि भैया एक तो कैश आएगा, और कैश आप लोगों के लिए क्या है? एक एसेट है। यस और नो? तो जैसे आपने कैश पे किया किसको? होंडा एंड कंपनी को। तो सोच के देखो, क्या आप लोगों के लिए एक लाइबिलिटी रिड्यूस हुई है कि नहीं हुई? और लाइबिलिटी का नाम क्या था? होंडा एंड कंपनी। और होंडा एंड कंपनी क्या थी आप लोगों के लिए? लाइबिलिटी। तो जरा मुझे आप लोग बताओ, क्या आपके हाथ से कैश गया कि नहीं गया? आपको कैश पेड है, तो कैश तो सर पक्का गया, ये तो कंफर्म है। सोच के देखिए क्या लाइबिलिटी भी आपके सर से कम हो गई क्या? हमने कहा यस हो गई। जो लाइबिलिटी पहले आपके ऊपर 5,000 रुपए की थी, अब आपके ऊपर लाइबिलिटी जो है वो 2,000 की रहेगी, तो 3,000 की लाइबिलिटी रिड्यूस। अब आपने होंडा एंड कंपनी को 5 नहीं देने, 3 दे दिए, तो कितने देने हैं फिर? अब 2,000 देने। क्लियर हो गया? रूल लगाओ जल्दी फटाफट से। बताइए जरा एसेट का बैलेंस क्या होता है? एसेट का बैलेंस डेबिट है, तो कैश क्या है? एक एसेट है। बढ़ेगा तो डेबिट, लेकिन अगर कम होगा तो क्रेडिट साइड। बताइए यहां तक की बात समझ में आई? उसके बाद फिर मैंने आप लोगों से कहा चेक करो होंडा एंड कंपनी के बारे में। होंडा एंड कंपनी क्या थी? एक लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का रूल क्या होता है? क्रेडिट। अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। तो इसका मतलब होंडा एंड कंपनी अब कम हो रही है, इसका मतलब ये कहां जाएगा आप लोगों का? डेबिट से, सॉरी हाँ, कहां जाएगा आप लोगों का? ये डेबिट साइड में, क्योंकि लाइबिलिटी आप लोगों की रिड्यूस हो रही है। समझ में आया? बस पहले आप लोगों को पहचान लेना कि क्या डेबिट है और क्या क्रेडिट है। 4 दिन, 2 से 3 दिन लगेंगे हम लोगों को ये चीज करने में, उसके बाद तो आप लोग ऐसे सीख जाओगे बनानी चीजें बहुत जल्दी। पॉइंट नंबर ई। अभी मैं आप लोगों को एंट्री बनानी नहीं सिखा रहा, जर्नल नहीं सिखा रहा, अभी मैं सिर्फ आप लोगों को बेस सिखा रहा हूं कि क्या डेबिट में आएगा और क्या क्रेडिट में आएगा। अभी मैं इसको लिखना सिखाता हूं ताकि हम लोग फिर उसके ऊपर परफेक्ट हो सके पूरी की पूरी तरह से। अब मैंने आप लोगों से कहा सोल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, सोल्ड लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम गुप्ता एंड कंपनी, सॉरी, सोल्ड लैंड एंड बिल्डिंग टू गुप्ता एंड कंपनी लिख लो यहां पे। सोल्ड लैंड एंड बिल्डिंग टू गुप्ता एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट 4 रुपीज 3 लाख। लो जी, मैंने क्या किया? हमारे गुप्ता एंड कंपनी को ना लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड कर दी, बेच दी। कितने रुपए में? 3 लाख रुपए में सेल कर दी, 3 लाख रुपए में। अब ये बताओ वो भी उधार पे। अब सोच के देखो मेरे हाथ से क्या गया और क्या मेरे हाथ में आया। आप कहोगे सर एक तो आपके हाथ से चली गई है लैंड एंड बिल्डिंग, यस और नो? आप कहेंगे सर एक तो आपके हाथ से क्या चली गई है? लैंड एंड बिल्डिंग। और बताओ लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? एक एसेट है। सोच के देखिए क्या आपको कैश मिला क्या? नहीं सर, कैश तो हम लोगों को नहीं मिल पाया। अच्छा क्या, याद करो मैंने आप लोगों को एक वर्ड पढ़ा था डेटर्स। जिन भी लोगों से आपने पैसा लेना होता है, यानी कि वो कमीने लोग जिनसे आपने पैसा लेना है, वो कौन बनते हैं? आप लोगों के डेटर्स। और डेटर्स आप लोगों की क्या ट्रीट होती है? आपकी ट्रीट होती है डेटर्स एक एसेट ट्रीट होती है। अब आपको मुझे बताइए कि यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे हम लोग जिसका नाम क्या है? डेटर्स। और डेटर का बताओ जरा नाम क्या है? डेटर का नाम है आप लोगों का क्या? गुप्ता एंड कंपनी। उनको आपने सामान सेल किया था उधार। लो जी, तो क्या नाम बना? गुप्ता एंड कंपनी। अब बस मुझे इतना बता दो, ये जो गुप्ता एंड कंपनी है ये हमारे लिए क्या है? एसेट है, लाइबिलिटी है, क्या है? आप कहेंगे सर एसेट है, क्योंकि कौन है हमारे लिए? एक हमारी एसेट, हमारा डेटर है। अब आप लोग जरा मुझे एक बात बता दो फटाफट से, रूल लगाओ जल्दी से जल्दी रूल। कह रहे सोल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, तो बताओ जरा आपके हाथ से लैंड एंड बिल्डिंग गई, मतलब आपके हाथ से एसेट क्या हो गई है? रिड्यूस। बताओ गुप्ता एंड कंपनी भी क्या आपके हाथ से भी एसेट है, डेटर है। तो बताओ डेटर आप लोगों के बढ़ गए या कम हो गए? जैसे आपने गुप्ता एंड कंपनी को उधार पे सामान बेचा, आपके डेटर्स इंक्रीज हो गए। रूल लगाओ, एसेट का रूल डेबिट, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। लो जी, लैंड एंड बिल्डिंग तो आप लोगों की कहां भाग जाएगी? क्रेडिट साइड में चली जाएगी। और आपका जो ये डेटर है वो कहां भाग जाएगा? डेबिट में। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में एसेट आ गई है डेटर नाम की।
क्लियर हो गया। तो ये मैंने आप लोगों को टोटल 5 पॉइंट्स लिखवा दिए। अब मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि इनको हम लोग जर्नल में फिट कैसे करते हैं। क्या बोला मैंने? अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि इन सारे आइटम्स को हम लोग जर्नल में फिट कैसे करते हैं, हम ये बात सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पे हम लोगों को लिखनी पड़ती है इसमें डेट। मान लीजिए 1 अप्रैल 2002 है फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ भी ले लेता हूं। एक बात आपको याद रखना है, ऊपर लिखना आप लोगों को डेबिट वाली चीज और नीचे लिखनी है आप लोगों को क्रेडिट वाली चीज। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऊपर क्या लिखनी है? डेबिट, और नीचे क्या लिखना है? क्रेडिट। ऐसे लगा के चलो यार। डेबिट तो कौन है? हमारे पति जी हैं, और जो पत्नी जी है ना, उनका नाम क्या है? क्रेडिट है। डेबिट कौन है? पति। क्रेडिट कौन है? पत्नी जी। क्लियर हो गया। और एक बात तुम्हें और बता देता हूं, ऊपर किसको रखना है तुम लोगों को? पति जी को। नीचे किसको रखना है तुम लोगों को? पत्नी जी को। अब बताओ जरा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन के अंदर बताओ जरा, पति कौन है? डेबिट वाला मैंने तुम्हें बताया था, और क्रेडिट वाला कौन है? पत्नी। बताओ फर्स्ट केस के अंदर हमारे डेबिट में बताओ क्या आ रहा है आपको? वैसे डेबिट में तो आ रहा था वर्ड फर्नीचर, और क्रेडिट में वर्ड क्या आ रहा था? कैश। यस और नो? तो बताओ पति का नाम क्या है? फर्नीचर, और पत्नी जी का नाम क्या है? कैश। इसको बेटा लिखेंगे कैसे, मैं आप लोगों को वो समझा देता हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे एक वर्ड जो डेबिट में था, वर्ड जिसका नाम क्या है? फर्नीचर। तो इसको लिखने का जो तरीका रहेगा वो रहेगा फर्नीचर अकाउंट, ऐसे लगा के। और बेटा वर्ड लिखते हैं डेबिट को डीआर, मतलब हम लोग अपने डेबिट को डिनोट करते हैं किससे? डीआर से। और क्रेडिट को डिनोट करते हैं सीआर से। डेबिट को डीआर, क्रेडिट को सीआर। फिर से बोलो, डेबिट को डीआर और क्रेडिट को सीआर। तो हमने लिख दिया यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, यानी कि पति जी का नाम रख दिया हमने टॉप पे। अब एक बात और इंपॉर्टेंट बताता हूं। पत्नी जी कहती है, सुन लो पति जी, 10 कदम दूरी बनाए रखना हमसे, 10 कदम दूरी। अब बताओ पत्नी जी कहां बोला था मैंने आपको? नीचे की तरफ आएंगी, लेकिन पति से 10 कदम की दूरी पे। दूरी अपना डिसाइड कर लेना आप लोग। मतलब पत्नी जी कहती हैं, सुन पति, तेरे को क्या करना होगा, जब भी तू मुझे बुलाएगा ना, तू मुझे रिस्पेक्ट दे के बुलाएगा। क्या बोला मैंने? याद है आप लोगों को, हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो प्रिंसिपल सर को या प्रिंसिपल मैम को हम लोग जब कोई लेटर लिखते थे तो क्या लिखते थे? टू द प्रिंसिपल, यस और नो लिखते थे कि नहीं? तो सेम यहाँ पे पत्नी जी क्या कह रही है भैया, जब भी तू मुझे बुलाएगा, पति सुन ले, जब भी तू मुझे बुलाएगा तो मुझे रिस्पेक्ट दे के बुलाएगा, और मेरे नाम के आगे, जब भी तू मेरे को बुलाएगा, मेरे नाम के आगे हर बार क्या लगना चाहिए? टू लगना चाहिए भाई। बिना टू बुलाए मैं तो सुनूंगी नहीं। समझ में आ रही है बातें जो मैंने आप लोगों को बोला? तो पति का नाम कहाँ डालना है? ऊपर। और नीचे का डालना है पत्नी का नाम। लेकिन पत्नी के नाम के आगे क्या डालना पड़ेगा आप लोगों को? टू वर्ड डालना पड़ेगा। तो बताओ हमारे पहले वाले एग्जाम्पल में पत्नी जी का नाम क्या था? मैंने आपको क्या कहा था? डेबिट वाला कौन है? पति। क्रेडिट वाला कौन है? पत्नी। अब बताओ पत्नी जी का नाम क्या है? पत्नी जी का नाम है कैश। तो आप लोग यहां पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। और बताओ जरा अमाउंट कितनी थी? अमाउंट थी आप लोगों की 20,000 रुपए। तो आप क्या कर दोगे? 20,000 रुपए और 20,000 रुपए। बोलो यहां तक समझ में आई बात? अभी तो स्टार्टिंग कराई है मैंने, अभी तो बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों को हाथ दिखाऊंगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अब एक बात और तुम्हें बता देता हूं, जब भी बेटा आप लोग कोई एंट्री करते हैं, इसको मैं बोलूंगा जर्नल एंट्री। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? जर्नल एंट्री बोलते हैं। बेटा जर्नल एंट्री के ना नीचे, जैसे आप लोगों ने एंट्री को पास आउट कर दिया, अब उसके नीचे ना आप लोगों को एक चीज लिखनी पड़ती है जिसको हम लोग बोलते हैं नरेशन। क्या लिखनी पड़ेगी? नरेशन लिखनी पड़ती है। नरेशन का बेसिकली मतलब होता है कि जो आपने एंट्री पास आउट की है ना, उसकी शॉर्ट फॉर्म की ट्रांजेक्शन। तो जैसे बताओ जरा, इसकी ट्रांजेक्शन क्या थी? परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹20,000। तो बस आपको क्या करना है, इसी की ना शॉर्ट फॉर्म बना करके यहां पे नीचे लिखना है, और एक वर्ड लगा लेना आगे जिसका नाम क्या होता है? बीइंग। बीइंग परचेज्ड फर्नीचर, बीइंग परचेज्ड फर्नीचर। बस इतनी बात आप लोग लिख के छोड़ सकते हो। क्लियर हो गया? और जैसे ही आप लोगों ने एक ट्रांजेक्शन को खत्म कर दिया, एक एंट्री कर दी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक यहां पे लगानी पड़ेगी एक लाइन। लो जी ऐसे। अब आप लोग आएंगे अपनी डेट नंबर 2 पे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पति जी कहां रहेंगे? ऊपर। और क्या लिख के वर्ड रहेंगे? डेबिट लिख करके। पत्नी जी को बुलाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? वर्ड टू। डेबिट वाला कौन होता है? पति। क्रेडिट वाला कौन होता है? पत्नी। ऊपर कौन रखेंगे? पहले डेबिट, नीचे कौन आएगा? क्रेडिट। आ जाइए बेटा डेट नंबर 2 पे। लो जी, 2 अप्रैल 2002। चेक करो जरा सेकंड ट्रांजेक्शन क्या थी। कह रहा था सोल्ड मशीनरी फॉर कैश ₹50,000। बताओ जरा डेबिट में कौन आया? डेबिट में कौन आया? हमारा वर्ड कैश। और क्रेडिट में कौन है? हमारी मशीनरी। मतलब पति का नाम क्या है? कैश। और पत्नी जी का नाम क्या है? मशीनरी। तो चेक करो जरा फटाफट से। हाँ जी, कैसे लिखोगे वर्ड जल्दी बताओ। आप लोग इसको लिखोगे कैश
अकाउंट यानी कि पति जी का नाम ऊपर और बाकी का डेबिट यहाँ पे लिखेंगे बिल्कुल कॉर्नर पे। उसको पति जी को बताइए क्या करके बुलाएंगे, स्पेस दे करके नीचे लिखेंगे, स्पेस देना पड़ेगा उनके लिए। टू, बताओ पत्नी जी का नाम क्या था, पत्नी जी का नाम था मशीनरी। तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे वर्ड कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, इस तरीके से। और पीछे वर्ड लगाना जरूरी होता है क्या, अकाउंट। अमाउंट बताइए कितनी दे रही, अमाउंट है आप लोगों के पास 50,000। क्या अमाउंट है, 50,000। 50,000 यहाँ पे आ जाएगा और 50,000 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ड आप लोग डेबिट। क्लियर हो गया। अब बताओ मैंने क्या बताया था, जैसी ट्रांजैक्शन हो जाएगी आपको क्या लिखनी पड़ेगी, एक नरेशन, और यहां लिखेंगे आप लोग बीइंग सॉल्ड मशीनरी, बीइंग सॉल्ड मशीनरी। समझ में आ गई यहां तक की बातें। इसका मतलब यहां पे आप लोग फिर से क्या करेंगे, लगा देंगे एक लाइन। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बात करता हूं 3 अप्रैल की। लो जी, 3 अप्रैल 2002। अब बताइए जरा, थर्ड के अंदर आप लोगों ने क्या करना। थर्ड के अंदर मैंने एंट्री जो की थी, बताओ जरा क्या है। यहां पे लिखा हुआ था हम लोगों ने मोटर कार अकाउंट डेबिट। क्या लिखा है, मोटर कार डेबिट में है, और होंडा एंड कंपनी कहां पे है, क्रेडिट साइड में। चेक कर लो। लो जी, डेबिट में क्या नाम है, मोटर कार एंड मोटर बाइक, और क्रेडिट में क्या नाम है, होंडा। अब बताओ जरा पति जी का नाम क्या है, डेबिट वाला मानी कि मोटर बाइक, पति जी का नाम क्या है, होंडा एंड कंपनी, तो लगा दो यहाँ पे नीचे। लो जी, बताओ कैसे लिखेंगे। यहां लिखेंगे मोटर बाइक अकाउंट डेबिट, मोटर बाइक अकाउंट, यहां लिखेंगे बेटा कॉर्नर पे वर्ड डेबिट। ठीक है जी। पत्नी जी के लिए थोड़ा सा फिर स्पेस छोड़ना पड़ेगा स्पेस। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, टू होंडा एंड कंपनी। और यहाँ पे मैंने सब कुछ क्या लिया है, रूल लगाया है, रूल्स, क्योंकि सब काम रूल से होगा। मैंने मोटर बाइक को डेबिट क्यों किया, क्योंकि मोटर बाइक मेरे पास आई थी, और इसका मतलब अगर मोटर बाइक मेरे लिए मेरी एसेट है और अगर आई है तो उसको हमें क्या करना पड़ा, डेबिट करना पड़ेगा। होंडा एंड कंपनी मेरे लिए कौन है, मेरी लाइबिलिटी है। तो जैसे ही बेटा लाइबिलिटी रेज हो गई, इसका मतलब मुझे लाइबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, बढ़ेगा तो क्रेडिट। तो अमाउंट कितनी आएगी आप लोगों की थर्ड वाले पॉइंट के अंदर, ये आएगी आप लोगों की 5,000। अमाउंट कितना आएगा, 5,000 एंड 5,000। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए। अगले दो जो पॉइंट है आप लोगों के पास, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट, ये दोनों पॉइंट मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं। इन दोनों चीजों को आप लोगों को, दोनों वर्ड्स को आप लोगों को एक प्यारा सा फॉर्मेट बना करके उसके अपनी नोटबुक में लिखना है, जैसे मैंने आप लोगों को ये सारी बातें लिख के दिखाई हैं। ये आप लोगों का होगा जर्नल का एक प्रॉपर फॉर्मेट, जिसका नाम क्या होगा फॉर्मेट में, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। अभी एलएफ का कोई काम नहीं है, अब इसको आप लोगों को खाली छोड़ना। तो आज हमारे जर्नल का फर्स्ट लेक्चर, जिसके मैंने आप लोगों को बेसिकली कुछ रूल्स के बारे में बताया और कुछ बेसिक ट्रांजैक्शंस के बारे में बता दिया। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी थोड़ी सी टिपिकल ट्रांजैक्शंस को। आज मेरा जो मेन मोटिव था वो था आप लोगों को सिर्फ बेस पढ़ाना एक बार, कि एक्चुअल में जर्नल का मतलब क्या होता है, क्या क्या रूल्स फॉलो हम लोग करेंगे, और कैसे कैसे हम लोगों को अपने क्वेश्चन को डिराइव करना है और बनाना। ये मैं आप लोगों को गारंटी से लिख के देता हूं, 3 दिन से 4 दिन के बाद आप लोग इस जर्नल के अंदर तो परफेक्शन आप लोगों की इतनी पक्की हो जाएगी। रट्टे मत मारना, मतलब याद हो जाएंगे एंट्रीज, मैं आप लोगों को लिख के देता हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ याद करने के साथ साथ आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।